नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका छोटा भाई टीके राम छुरा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हमारा देश पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रहा है, या यूं कहें कि कोरोना वायरस और हमारे बीच एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है और हमें इस जंग को जीतना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम इस जंग को जीत जाते हैं तो हम पहले की तरह जिंदगी जी सकते हैं, पहले की तरह खुली हवाओं में रह सकते हैं, पहले की तरह हमारा परिवार खुशियां बटोर सकता है। इसीलिए इस जंग को जीतना बहुत जरूरी है। लेकिन कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ा है। हम सभी को मिल करके इसका सामना करना है। ये लड़ाई किसी एक की लड़ाई नहीं है, देश का हर एक नागरिक का लड़ाई है और इस जंग में हम जरूर जीतेंगे और पहले की तरह खुशियां की जिंदगी जिएंगे। बस हमें 3 चीजें करनी है। सबसे पहले हमें अनुशासित होना है, जैसे कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के दौरान बिना वजह घर से नहीं निकलना है। जब भी हम घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनकर ही बाहर निकलें, लोगों से दूरियां बनाकर रहें। जरा से भी सर्दी बुखार या किसी भी तरह का लक्षण होने पर नजदीकी चिकित्सालय में जाकर के हमें टेस्ट जरूर करानी है। अगर हम टेस्ट नहीं कराते हैं तो हमारा H2O लेवल कम हो जाता है और स्थिति गंभीर हो जाती है। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो है स्वास्थ्य के प्रति गंभीर होना। डॉक्टरों और विशेषज्ञों का यह मानना है कि जिस व्यक्ति का इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होता है उसे कोरोना वायरस ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकता। इसीलिए रोज कम से कम थोड़ी देर ही सही घर पर एक्सरसाइज या योगा जरूर करें। दिन में 2-3 बार गर्म पानी पिएं, दिन में 2-3 बार कोई भी एनर्जी ड्रिंक जरूर लें। इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहेगा। इसके बाद जो तीसरी चीज है वो है मानसिक रूप से मजबूत होना। आपको मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए क्या करनी है? आपको अफवाहों से बचनी है, भ्रामक खबरों से बचनी है और आपको सकारात्मक चीजें सोचनी है। जैसे कि कोरोना वायरस का एक सकारात्मक पहलू जो मुझे समझ आता है वो ये है कि एक्सरसाइज करना, योगा करना, स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहना ये पहले जरूरी था, लेकिन अब कोरोना वायरस आने के बाद अब ये हमारी मजबूरी बन गई है। हो सकता है कुदरत ने हमें कोरोना वायरस के रूप में एक थप्पड़ मारा हो और इस थप्पड़ के डर से हम एक्सरसाइज शुरू कर दें, योगा शुरू कर दें, स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हो जाएं। जिस तरह हमारे माता पिता हमें कुछ समझाने के लिए, हमें कुछ बताने के लिए थप्पड़ मारते हैं, हो सकता है उसी तरह कुदरत ने हमें थप्पड़ मारा हो और इस थप्पड़ के डर से हम ये सारी चीजें शुरू कर दें। कोरोना वायरस का एक और सकारात्मक पहलू जो मुझे समझ आता है कि इसमें बहुत ज्यादा लोग ठीक भी हो रहे हैं, रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग जो शुरुआती दौर पे इलाज करवा रहे हैं। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे सकारात्मक पहलू हैं जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप समझ सकते हैं और मानसिक रूप से आप मजबूत भी हो सकते हैं। तो अगर आपने इन तीनों चीजों को कर लिया तो आप कोरोना वायरस से ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। आप इन सारी चीजों को जानने के बाद भी अगर आप नहीं मानते हैं, आप इंप्लीमेंट नहीं करते हैं और उसके बाद भगवान ना करे आप अगर कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाते हैं तो आप भगवान के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, न ही आप किसी और के ऊपर ब्लेम कर सकते हैं। कोरोना वायरस का आउट ऑफ कंट्रोल होने का कारण यह है कि लोगों में जागरूकता की कमी। हम सभी को मिल करके लोगों को जागरूक करना है। ये किसी एक का काम नहीं है, हम सभी का ये कर्तव्य है और इस समय जो हमारा पहला कर्तव्य यही है। मैंने तो अपना काम कर दिया, अब पारी आपकी। इस वीडियो को आप उस हर व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिसकी आप केयर करते हैं, जिसकी आप परवाह करते हैं, जिसकी आप खुशियां चाहते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, बी सेफ।